नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। अखंड गौरव न्यूज का खास कार्यक्रम बोलो बोलो कुछ तो बोलो, युवाओं की बात अखंड गौरव न्यूज के साथ में आज हम हाजिर हैं छतरपुर के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस विद्यालय की ये तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम चर्चा करेंगे जल संरक्षण विषय को लेकर के। आज गर्मियों का मौसम बढ़ रहा है, लगातार तापमान बढ़ रहा है और पानी का संकट जगह जगह पैदा हो रहा है। ज़्यादातर हम देखें भारत के कई हिस्सों में और बुंदेलखंड के कई हिस्सों में हमेशा जल संकट बना रहता है। तो आज हम इन बच्चों से बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर ये जल संकट किस प्रकार से पैदा हो जाता है और इसके समाधान क्या हैं और किस प्रकार से इसको संरक्षण करने की जरूरत है। तो आज हम इन बच्चों के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दिखाते हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? साक्षी चतुर्वेदी। किस प्रकार से जल संकट पैदा हो रहा है? जल संकट फैलने का मूल अर्थ ये है कि जो यहाँ के लोग बाग हैं वो जल का ठीक तरह से संरक्षण नहीं करते, जिसके कारण जल का संकट होता है। और ये वो जानते भी हैं कि जो जल का संकट का समाधान है वो केवल जल के संरक्षण से ही हो सकता है। हम सभी ने ये स्लोगन तो पढ़ा ही होगा कि जल है तो कल है। ये जानने के बावजूद भी हम अपने सामने पानी को व्यर्थ होता देखते हैं। जल ही जीवन है, इसलिए हमारा मूल कर्तव्य है कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। किस तरीके से संरक्षण करें? जल का संरक्षण करने के लिए जो बाथरूम में नल लगे होते हैं उनसे जो बूंद बूंद पानी टपकता है उसके नीचे कोई बर्तन रखें जिसमें वो जल एकत्रित हो जाए। जैसे तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहाँ पे जल की बहुत कमी है, तो वहाँ पे घरों की ऐसी छतें बनाई जाती हैं जिनमें पानी एकत्रित हो सके। और पानी एकत्रित हो जाता है उसके बाद उसे पाइप के माध्यम से नीचे जमीन में जो टंकियाँ वगैरह गाड़ दी जाती हैं उसमें रखा जाता है, जिससे वो एकत्रित हो सकता है और काम आने पे उसे निकाल के उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे ही हमें अपने भारत देश में भी करना चाहिए, जिससे कम से कम जल का संकट का समाधान हो सके। निश्चित तौर पे जल संरक्षण करने से ही जल का बचाव होगा। उसकी मूल कारण यह है कि जो जलाशय हैं, जो तालाब हैं, उन पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है और जगह जगह सड़कें पक्की बन गई, मकान पक्के बन गए, तो पानी रिचार्ज नहीं होता। बरसात का पानी रोका नहीं जा सकता है, रुक नहीं पा रहा। इस वजह से वाटर लेवल कम हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? वाटर लेवल जो कम हो रहा है, क्या कारण है? कविता है मेरी, कविता है मेरी। बताएं आप क्या कहेंगे? मेरा नाम आयुष अहरवार है और मैं 10th B की छात्रा हूँ। मैं जल से संबंधित एक कविता सुना रही हूँ। एक बार सोच कर देख जरा तू, क्या जल के बिना तू जी पाएगा? तरस जाओगे बूंद बूंद को अगर जल को व्यर्थ बहाओगे। कब तक देखोगे तुम जल की बर्बादी को? कब तक देखोगे तुम जल की बर्बादी को? जब जल खत्म हो जाएगा मर जाओगे तुम प्यासे प्यासे। सूख रही हैं नदियाँ नाले, जल संकट भी घिर रहा है। आँख खोल कर देख जरा तू, जल संकट से घिर रहा है। देखिए, जल संकट, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो जल से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। उसमें इस शरीर में जल का होना बहुत आवश्यक है और अगर इस जल को हम नहीं बचाएंगे तो देश में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। और भी बच्चियां हमारे बीच मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस संबंध में? हमें जो पक्षियाँ होते हैं उनके लिए हमें पानी रखना चाहिए, सिटोरों में पेड़ों पर टांगना चाहिए, अपने घरों के आसपास पानी रखना चाहिए और अपने घर के बाहर एक छोटा सा टंकी रखनी चाहिए जिससे कि गाय भैंस उसमें पानी पी सके, क्योंकि कई भैंस और गाय और पक्षी ऐसे मर रहे हैं, बिना प्यासे मर रहे हैं। उन्हें ये सब करना चाहिए और वृक्ष भी लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही अब वर्षा को आकर्षित करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण जब हम करेंगे तो जल संरक्षण होगा। क्योंकि वृक्ष लगातार काटे जा रहे हैं, इस वजह से बरसात नहीं हो रही और पानी का संकट पैदा हो जाता है। आप क्या कहें? मेरा नाम रोशनी पाल है, मैं 12 की छात्रा हूँ। मैं जल के बारे में एक छोटा सा दोहा सुनाना चाहती हूँ इसके माध्यम से। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उभरे मोती मानस चून। अर्थात इसका तात्पर्य है कि इस दोहा से मिलता है कि हमें जल का बहुत ध्यान रखना चाहिए एवं जल को बहुत सुरक्षित रखना चाहिए।
बिन पानी सब शून, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ शून्य हो जाता है। जल संरक्षण को लेकर के लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। सरकार के द्वारा भी जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से जागरूकता चलाई जा रही है। क्या नाम है आपका? सर राधा कुशवाहा। किस प्रकार से जल संरक्षण की जागरूकता कर रही हैं? सर गीत के माध्यम से। बताइए गीत के माध्यम। यस सर। व्यर्थ व्यर्थ न पानी बहाइयो विनय हमेरी सुन लइयो, व्यर्थ न पान बहाइयो विनय हमेरी सुन लइयो, पानी बिन पानी से जीवन संभव है, पानी से जीवन संभव है, प्राकृतिक अनमोल रतन है, प्राकृतिक अनमोल रतन, तो व्यर्थ बहाना दैयो विनय हमेरी सुन लइयो, व्यर्थ बहाना दैयो विनय हमेरी सुन लइयो, व्यर्थ न पानी बहाइयो विनय हमेरी सुन लइयो, ऐसी गलती करने नैया, ऐसी गलती करने नैया, नल का खोलो छोड़ने नैया, नल का खोलो छोड़ने नैया, सो प्यासन का पानी पेवैयो बिनय हमेरी सुन लइयो, व्यर्थ ना पानी बहाइयो बिनय हमेरी सुन लइयो, शासन की जानल जलियो जना, शासन की जानल जलियो जना, भागीदारी निभैयो बिनय हमेरी सुन लइयो, भागीदारी निभैयो बिनय हमेरी सुन लइयो, व्यर्थ ना पानी बहाइयो विनय हमेरी सुन लइयो। धन्यवाद। व्यर्थ ना यस सर, घर के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी। देखिए, इस प्रकार से जो संदेश दिया जा रहा है कि पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है, तभी हम इस संरक्षण कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये पानी का संकट क्यों पैदा हुआ है। मेरा नाम जया शाहू, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। जल संकट पैदा होने का मुख्य कारण ये है कि आजकल पक्की सड़कों का निर्माण हो गया है, जिसके कारण जल कच्ची धरती में नहीं समा पा रहा है, जिससे ज़मीन में उसका पानी रिस नहीं रहा है। और आजकल जल स्रोतों पर भी अतिक्रमण हो गया है, जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब सब सूख रही हैं। और वर्षा का पानी कहीं इकट्ठा नहीं हो पा रहा, वर्षा का पानी इकट्ठे और पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण मानसून बन ही नहीं रहा है और वर्षा नहीं हो रही है। बहुत अच्छी। देखो, स्पष्ट तौर से वो बता रही है कि पेड़ों को काटा जा रहा है और वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं किया जाता, तो पानी रिचार्ज नहीं होता है और पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो पा रहा, इसीलिए जल का संकट पैदा हुआ है। और जल जागरूकता के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, चित्र के माध्यम से भी पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? दीप्ति विश्वकर्मा। किस प्रकार से चित्र के माध्यम से अभी लोगों को संरक्षण का संदेश दे रही हैं? इस प्रकार के मतलब पॉल्यूशन को ना फैलाएं और जो नल का पानी बहता है उसको बचाएं और पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो वर्षा भी नहीं होगी। तो देखिए, चित्र के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इनका स्पष्ट तौर पे कहना यह है कि प्रदूषण ना फैलाया जाए, पानी को बचाएं और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तभी ये धरती भी हरी भरी रहेगी और जल का संरक्षण होगा। प्लास्टिक का यूज़ भी ना करें, प्लास्टिक का भी यूज ना करें, क्योंकि इससे कई प्रकार के लोगों को लाभ हो रहे हैं। जल संरक्षण को लेकर किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? जल संरक्षण आज की वर्तमान परिस्थिति में बड़ा आवश्यक है। जैसे भी तमाम परिस्थितियां इसके साथ में हैं कि घर में बहुत सारा पानी हमारा बर्बाद हो रहा है। आजकल नल की टोटियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है, और जिसको हम सभी लोग न वो कर देते हैं ना, जैसे नच कर देते नहीं, मतलब ध्यान देते हैं उसमें। तो वही इससे हमें शुरुआत करना चाहिए। बहुत सारे लोग
शेविंग वगैरह करते हैं जब, तो उसको वॉश बेसिन के उसको या सिंक खोल देते हैं, नल को वो लगातार खुला रहता है, उसमें भी पानी बहुत बर्बाद हो रहा है। तो क्या लगता है आपको जागरूकता के माध्यम से जल बचाया जा सकता है? हाँ, ये हमारे यहाँ विद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें ये बच्चे अपने घरों में बड़े लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो ये शिक्षा जाएगी, घर में मैसेज जाएगा कि हमें पानी जैसे भी हो, जो भी इसके लिए अच्छे से अच्छे प्रयास किया जा सके बचाने के लिए, तो बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे बीच में मौजूद हैं शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती लता राजे जी। आइए उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैडम, किस प्रकार से आप ये जागरूकता के बारे में बच्चों को तैयार कर रही हैं और जल संरक्षण कैसे संभव है? जी, जल संरक्षण और संवर्धन ये जो शासन के द्वारा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, और ये वाकई ये बड़ी अच्छी योजना है शासन के द्वारा जो चलाई जा रही है कि हमारे इस पृथ्वी में जल की नितांत कमी हो रही है और हमारी पूरी पृथ्वी में जल की नितांत आवश्यकता है, और धीरे धीरे जो जल स्तर है वो घट रहा है, वाटर लेवल घट रहा है। तो हमें ये बहुत आवश्यकता है कि लोगों को हम जागरूक करें। तो इसलिए सबसे पहले ये पहल हमने अपने विद्यालय से की और अपने विद्यालय की छात्राओं को जल को बचाने के, संरक्षित करने के विभिन्न उपाय बताए, जैसे हार्वेस्टिंग सिस्टम कि पानी जो छतों का पानी है उसको हम एक सोख्ता पिट में डालें, जिससे कि ज़मीन का वाटर लेवल बढ़े और पानी की समस्या दूर हो। इसके अलावा जो घरों में आजकल आरओ लग रहे हैं, उनमें का जो वेस्टेज पानी है वो बर्बाद जाता है, उसको भी रखने के लिए एक टंकी रखी जाए, संरक्षित किया जाए। तो इस तरह की जो हम पानी को बचाकर ही अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि नितांत जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण पानी की कमी तो है ही, और नदियों का जल स्तर घट रहा है। तो शासन के द्वारा ये केन बेतवा लिंक परियोजना जो चलाई जा रही है, ये भी बहुत ही अच्छी परियोजना है। तो हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि हम जल को संरक्षित करें, व्यर्थ न बहाएं, नलों को खुला न छोड़ें। छोटे छोटे से उपाय से ही हम अपने घरों में जल का बचाव करेंगे, और ये बात हम अपने विद्यालय की छात्राओं को सिखा रहे हैं। और बहुत अच्छा छात्राओं ने सहभागिता की है, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे स्लोगन लिख के ला रही हैं हमारी MLB की छात्राएं। तो आगे मैं यही चाहूँगी कि सभी लोग जागरूक रहें और जल को बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद। ये थी MLB की छात्राएं। इन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि जल संरक्षण किस प्रकार से किया जाना है, लगातार इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। इन्होंने कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से और अपने भाषण के माध्यम से ये जानकारी दी है। और इन्होंने ये कहा कि वो जल बचाने का संदेश अपना रही हैं, अपने आसपास के लोगों को, घर परिवार के लोगों को वो प्रेरित कर रही हैं कि जल का संरक्षण किया जाना चाहिए। विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।